वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक नोट प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं और साथ साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एजुकेटिव वीडियो डालते हैं। तो यहाँ पर हम आज बताने वाले हैं इंग्लिश को कैसे सीखें, इंग्लिश को हम स्टार्टअप कैसे करें, उसके लिए हम वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखें चैनल पर जाइए देखिए, बहुत सारी इंग्लिश की क्लासें हैं, लगभग 100-200 वीडियो होंगी लगभग आपकी इंग्लिश की, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, ग्रामर पूरा। तो इंग्लिश में कौन सी चीज़ें स्टार्ट करें वो वीडियो मैंने बता दिया। फिर भी आप इंग्लिश कैसे सीखें, तो क्या करना है कि वैसे आपको पता भी होगा कि अगर आप इंग्लिश को छोड़ दें, पहले अगर आप हिंदी ही बोलते हैं तो आप दिन भर दिनचर्या में अपनी देखिए, पूरे दैनिक जीवन में आप कितना मतलब हिंदी जो बोलते हैं आप उसको रिपीट, कितने वर्ड होते हैं हिंदी को आप रिपीट करते हैं। तो आप गौर करेंगे तो आपको लगभग 70% या मान के चलिए आपका 60%, तो मिनिमम 60% या मैक्सिमम 70% आप कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसको हम बार बार बोलते हैं हिंदी में। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बोलता हूँ। जैसे कि आप ये बोलते होंगे कि यार कैसे हो, आप बहुत बार बोलते होंगे। कोई मिला होगा पूछेंगे और कैसे हो, पूछते होंगे। कहीं पर जा रहे हो तो कोई पूछे कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो मामा, कहाँ जा रहे हो काका, कहाँ जा रहे हो, ये सारी चीज़ें यूज करके कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम दिन भर में बहुत बार यूज करते हैं। तो अगर आप उनको एक बार गौर करें, आप दिन भर में कितने शब्द ऐसे हैं, कितने वाक्य ऐसे हैं जो आप दिन भर में यूज करते हैं, तो काउंट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर दिन भर में हमने 100 वर्ड यूज किया है तो उसमें से 60 वर्ड ऐसे हैं जिसको हम बार बार रिपीट किए हैं। और अगर आप 100 शब्द बोले हैं, मतलब 100 वाक्य बोले हैं, तो उसमें से आपके 60% आपका जो वाक्य होगा वही रिपीटेशन है। तो क्या करना है, हम यही समझ रहे हैं कि अगर आप जिस तरह से हिंदी को रिपीट कर रहे हैं तो कुछ जो हिंदी आप बोल रहे हैं उसी के अगर आप अंग्रेजी जान जाते हैं, अगर आप उसका अंग्रेजी जान जाते हैं तो शायद वही आप बोलेंगे तो आपको ऐसा जो अगल बगल जो भी लोग रहेंगे वो कहेंगे कि ये इंग्लिश बहुत बोलता है। क्योंकि आपको उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता होगा कि हमने तो केवल वही दैनिक जीवन में यूज होने वाले शब्दों को, उन्हीं को वाक्यों को हमने पढ़ा है। तो आपको ये पता चल जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा कि इतना पढ़ा हुआ है। फिर भी आप इस तरीके की चीज़ों को पकड़ कर अगर चलते हैं, उन्हीं को आप याद करना शुरू कर दें तो आपको बहुत ही इंग्लिश आने में सहायता होगी, चाहे जो भी हो। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप कहीं पर जाते हैं किसी से तो आप ज़रूर नमस्कार करते हैं, चाहे आप घर पर ही रहें। सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग ब्रदर, तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं आप? गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आपको पता होगा आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक, तो गुड मॉर्निंग यहाँ पर आप मॉम लगा सकते हैं, यहीं पर आप डैड लगा सकते हैं, ठीक है, यहीं पर आप ब्रदर लगा सकते हैं, यहीं पर आप कोई भी एनी पर्सन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आपको पता होगा कि आप नमस्ते कर लिए तो आप पूछेंगी क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, तो क्या करने के लिए आप एक बार अगर याद कर लेते हैं तो आपको पता ही होगा कि हाउ आर यू बोलेंगे। पहले बोलेंगे एक आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप इसको बोलेंगे। ठीक, इसको बोलेंगे। उसके साथ साथ जब हाउ आर यू बोल देंगे तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, तो यही बोलेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग। इस तरीके के शब्दों को, मतलब क्या कर रहे हो ये भी आ गया, कहाँ जा रहे हो ये, तो आप ये सारे शब्द देखिए, इसको आप किसी से भी मिलेंगे तो यही शब्द बोलेंगे, ना कि आप उनसे पूछेंगे। कहीं पर पहुँचेंगे सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट सर, गुड नाइट, ये तो ये सारी चीज़ें बोलेंगे। क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या मेरा आप ये काम कर सकते हो, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, मैं आपका सहायता कर सकता हूँ। यही सारे शब्द हम बार बार किसी के पास जाएंगे तो वही बोलेंगे। तो आपको पता चल गया कि हम कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसको हम अगर तैयार कर लें तो हम बहुत इंग्लिश लगेगा कि हम बहुत तेज हो गए हैं। ये दैनिक जीवन में काम करेगा। फिर भी इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, वैसे तो आपको बेसिक रूप से टेंस जरूर सीख लेना है। टेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टेंस ही पहले सीखे, टेंस सीखते हैं तो वैसे आप अगर टेंस सीखते हैं, टेंस में आपको पता ही होगा कि अगर आप टेंस सीखते हैं तो आपको पता है कि जैसे मैंने लिख दिया कि ही गोज टू
स्कूल टू स्कूल टुडे, ठीक, या यहाँ पर आप ऑन मंडे लिख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो इसमें क्या टेंस में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ही जो क्या है कर्ता के रूप में है, गोज आपका क्रिया है, यानी आप इसको सब्जेक्ट के रूप समझेंगे, ये आपका वर्ब क्या होता है इसको समझेंगे, टू क्या होता है इसको भी समझेंगे, साथ ही साथ स्कूल, टुडे क्यों यहाँ पर लगा, ऑन क्यों लगा प्रीपोजिशन के रूप में, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप टेंस करेंगे तो ये चीज़ें ऑन मंडे, एट इतना टाइम, इन हॉल, इन रूम, इन द, ऑन द, ये सारी चीज़ें आपका दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो आपको ज़्यादा बीच के जो नॉन फिनिटिव वर्ब्स, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना होता है ना, तो उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत कम पड़ेगी, आपको आसानी हो जाएगी। इसको आप जब 12 पूरा टेंस कर लेंगे और कुछ यूजेज है तो उसको कर लेते हैं तो लगभग आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। तो यही चीज़ होता है कि आप टेंस पहले सीख लेंगे। क्या करना है आपको, टेंस अच्छे तरीके से सीख लेना है। टेंस की क्लास हम यहाँ स्टार्ट करने चल रहे हैं, एक बार पूरा टेंस पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम टेंस को स्टार्टअप करने चल रहे हैं। हमारे चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए, आपको जरूर 100% आपको यहाँ पर अंग्रेजी हम सिखा के रहेंगे, अंग्रेजी आप जरूर बोलने लगेंगे और अंग्रेजी आप सीख करके रहेंगे। अगर आप 10th के 12th के स्टूडेंट हैं तो पूरी कवर, मतलब पूरा इंग्लिश हम कवर करेंगे, जो भी आपकी परीक्षा में आता है। वैसे पूरा वीडियो हम डाल भी चुके हैं, लेकिन आप कमेंट करिए कि कौन सी वीडियो चाहिए सर, किस पर, कौन से टॉपिक पर, हम उसको वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी, ठीक। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आ रही हैं, तो क्या करेंगे कि आप बड़े से बड़े लाइनों को कर रहे हैं और टेंस अगर आप सीख रहे हैं, देखिए टेंस सीखने के कोई मतलब अच्छी तरीके से आप नहीं सीखे हैं तो टेंस कैसे सीखना है। आप मान लीजिए बोला जा रहा है कि वह जाता है, ठीक, वह जाता है, क्या, वह घर जाता है, वह घर जाता वह घर जाता है, इस तरीके से बोल दिए। तो इसको कैसे ट्रांसलेशन करें, पहले वह के लिखेंगे ही और उसके बाद जाता है के लिखेंगे गोज, उसके बाद टू हाउस या होम, ठीक, ये लिख दिए। ध्यान दीजिए अब इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब टेंस का कोई मतलब, टेंस इससे में ये पता चल रहा है कि हमें आपके प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यहाँ है से क्या पता चल रहा है कि मैं वर्तमान काल में हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, अभी प्रेजेंट हूँ मैं, ठीक है। अगर यहीं पर आपका था होता तो कोई पता चलता कि मैं पीछे वाली बात को कर रहा हूँ, भूतकाल वाली बातों को, पास्ट को बात कर रहा हूँ मैं, तो पास्ट की अब फीलिंग लगाते, अनुभव उसको करते, तो पास्ट वाले की बस केवल क्या होता, पास्ट वाले प्रीपोजिशन हम यहाँ पर यूज़ करते, वर्ब यूज़ करते, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब हम पास्ट का यूज़ करते हैं। अगर ये चीज़ होता कि मैं वह घर जाएगा होता तो ऐसा हमें लगता कि फ्यूचर की फीलिंग हो रही है, फ्यूचर का अनुभव हो रहा है, फ्यूचर की एक्सप्रेशन हो रही है, तो हमें क्या पता चलता, फ्यूचर के हमें वर्ब लगाने होते हैं और उसके साथ साथ उसके हेल्पिंग वर्ब लगाने, मतलब कुल मिलाकर अगर आप एक ही टेंस सीखते हैं तो सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। हमें केवल टेंस किस लिए पढ़ना होता है, हमें कॉल, अपनी जो टेंस कॉल होता है कि किस काल में वो कार्य हो रहा है, वो घटना कौन से काल में हो रही है, एक प्रेजेंट में है कि पास्ट में, फ्यूचर, इसलिए हमें टेंस पढ़ना पड़ता है। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस जो होता है वही होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका उसमें अगर होता कि वह घर जाता था तो यहाँ पर कुछ ना होता, इसका सेकंड फॉर्म यूज होता तो ही वेंट टू होम, ठीक। वहाँ पर अगर था होता तो ही वेंट टू होम, कोई अलग से नहीं आता। अगर यही चीज़ आपका फ्यूचर में होता कि वह घर जाएगा तो वह घर जाएगा तो होता, तो इसमें कुछ भी नहीं होता, ही विल गो, बस ही विल गो तो हुआ ही, गो तो लगेगा ही, साथ में विल आ गया तो ही विल गो टू हाउस। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, मतलब आप सोच लीजिए कि तीनों में 3 टेंस लगा दिया, तीनों में कहीं अंतर हुआ थोड़ा सा, वही मतलब आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बस वही आप समझ गए तो समझ लीजिए पूरा टेंस का मतलब आप समझ गए हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि तुम रात में सो रहे हो, मान लीजिए सो रहे
हो, इस तरीके से होता। ठीक, तो अब क्या करते हम कि तुम के तो हम यू लिखते। ठीक, उसके बाद सो रहे हो का अंग्रेजी लिखते तो आपका इसमें आर लगता है, क्योंकि देखिए हो से हमें क्या पता चल रहा है कि मैं प्रेजेंट टेंस में हूँ। किस में हूँ? मैं प्रेजेंट टेंस में हूँ। प्रेजेंट टेंस का मतलब मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं अभी वर्तमान काल में हूँ, वर्तमान काल के लिए भी हूँ तो आर मैं हूँ, इसलिए भी मैं यहाँ पर अभी हूँ। मतलब मैं क्या, तुम की बात हो रही है तो तुम कह रहा है कि मैं सो रहे हो, तुम सो रहे हो मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर यही चीज़ था की बात होती तो इसका मतलब पास्ट की बात होती, और यही गा की बात होती तो फ्यूचर की बात होती। और सभी टेंसों में चार चार टेंस होते हैं, तो चार टेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस आपको मेनली जो टेंस होता है उसी का आपको भाव समझना होता है, बाकी वो सारी तो वही चीज़ें होती हैं। तो इसको आप कर सकते हैं, यू आर स्लीपिंग एट नाइट। ठीक, इस तरीके से यूज कर लेते। तो अब अगर यही चीज़ हमारा यहाँ पर होता कि तुम रात में सो रहे थे, यहाँ पर होता कि थे, अगर यहीं पर थे होता तो यहाँ पर आपका यू की जो आर है, आर की जगह आपका वर होता। मतलब कुछ भी नहीं बदला, सारी चीज़ें वही, देखिए टेंस बदला, बस केवल यही सहायक क्रिया बदली। अगर यही होता कि तुम रात में सो रहे होंगे तो आपका यू के बाद आपका विल आता, यू विल। यहाँ पर कहने का मतलब वर की जगह आप यहाँ पर विल लगाते, विल, उसके बाद स्लीपिंग, यू विल स्लीपिंग, यू विल बी स्लीपिंग होता, क्योंकि इसमें बस मतलब थोड़ा सा फर्क होता है और कोई फर्क वगैरह नहीं है। तो आप पूरा टेंस मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा एकदम अच्छी तरीके से। अगर 100% न समझ में तब कहना, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मैं जल्द ही नेक्स्ट स्टार्टअप करने चल रहा हूँ। अगर आप लेट में वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्ट हो चुका है क्लास, जाके देख सकते हैं। अगर स्टार्ट हो गई होगी क्लास, अभी लास्ट इन स्क्रीन पर दिखाई देगी उसकी वीडियो, उसको देख लेना। अगर नहीं स्टार्ट हुआ होगा तो आप प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक पर है, उस पर भी मैं डिस्कशन करते हैं। मैं छोटी सी वीडियो लेकर आऊँगा आपको क्या सिखाने में चल रहा हूँ और आप क्यों इंग्लिश को कैसे कैसे सीखना चाहते हैं। तो आपको कैसे सीखना है, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको जो डेली यूजेज आपके सेंटेंस होते हैं उनको आप सीखिए। उनको मैं यहाँ लेकर के आप भी बीच बीच में आता रहूँगा, उनको आप ज़रूर सीखिए। सेंटेंस जो होते हैं डेली यूज होने वाले, उनको आप बोलने की कोशिश करिए। और जो सेंटेंस आपके डेली बोले जाते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सभी से आप वर्ड को पकड़ते जाइए। आपको दिन भर में बहुत बार बोलते होंगे, गोइंग, ईटिंग, सिंगिंग, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, वॉकिंग, ठीक है, रन, ठीक है, बहुत सारी जो शब्द बोलते हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए, उसको अच्छी तरीके से इस मीनिंग से उसका रट लीजिए, जिससे कि आपको सहायता हो। कोई भी मीनिंग आपको दिन भर में मिल रही है उसको आप अच्छी तरीके से कलेक्ट करके अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, उसको रख लीजिए, उसको नोट बना लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो आप दिन भर में जितने भी सेंटेंस वर्ड हो उसको ज़रूर पढ़िए। आपको धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो अप होता चला जाएगा। बाकी फेजेज जितने होते हैं उसको हम कैसे कैसे तैयारी कराना है वो हम यहाँ पर उसकी स्टेज लेके आते रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए, एक बार आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा वीडियो, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल से प्लीज़ जुड़ सकते हैं। और जो डेली यूजेज के जो सेंटेंस होंगे हम डेली यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंस देते रहेंगे, जिससे कि आपको पता होगा। बोलते हैं भी, आपका बोल दिए कि बहुत सुंदर, मान लीजिए बोल दीजिए बहुत सुंदर बोला गया तो उसमें बोल ब्यूटीफुल, ठीक, फिर आप बहुत सुंदर बोल दिए तो ब्यूटीफुल बोल देते हैं। अगर आपका बोल दिया गया कि वाह वाह तो उसको भी वाह वाह बोलते हैं, तो उसको भी आप अपनी एक्सप्रेशन फीलिंग करते हैं, ठीक है। और मतलब वाह वाह का मतलब वाव बोलते हैं, जैसे कहते हैं वाह वाह बोलते हैं तो उसको बोलते हैं वाव। तो इस तरीके से तो आपका बहुत सारी चीज़ें, मतलब अभी कोई बोल दिया कि आपको बोल दिया कि ये हैप्पी न्यू ईयर, तो आप भी बोलेंगे सेम टू यू। तो इसका मतलब कि आपको भी वही जो आपने हमको कहा वही आपको भी, मतलब आपको भी मुबारक, आपको भी ये। तो आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेना। मतलब मैं डेली यूज होने वाले सेंटेंस को 10-10, 20-20 सेंटेंस लेकर आऊँगा। अगर मैं चाहते हो कि मैं 10-20 सेंटेंस लेकर आऊँ जिसको आपको दिन भर में बोलने के काम है, या आप 20-20 सेंटेंस अगर आप एक महीने रट लेते हैं तो 100% इंग्लिश भर्राटा बोलने लगेंगे। जैसे कहते हैं कि आपको
कहने का मतलब उस तरीके से कोई आपके साथ नहीं बोलेगा जिस तरीके से आप बोलेंगे, पूरे फर्राटेदार बोलेंगे। ऐसा कहने का नहीं है कि आप नहीं बोलेंगे। बस उन 20-20 सेंटेंस को याद करना पड़ेगा, 20-20 सेंटेंस में लेकर आऊँगा, लेकिन आपको कमेंट करना है कि क्या लेकर आएँ या ना लेकर आएँ। ठीक है, तो चलते हैं। वीडियो में इतना ही था। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको क्या याद करने चाहिए और आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप टेंस एक बार पढ़ने की ज़रूर कोशिश करिएगा। ओके, तो नमस्कार एंड जय हिंद।